हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं सफ़ेद मूसली की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। सफ़ेद मूसली की खेती कैसे की जाती है और जो किसान भाई करना चाहता है कैसे करें, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उपज निकालने के लिए हमको कौन से महत्वपूर्ण काम करने चाहिए और एकदम प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी आपको और बुआई से लेकर मार्केटिंग तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं। चाहे सिंचाई हो कि किस प्रकार सिंचाई करना हो, चाहे स्प्रे हो, चाहे वीट कंट्रोल से लेके A to Z संपूर्ण जानकारी का एकदम ब्यौरा डिटेल से विस्तार जानकारी शेयर की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमें भी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, शिवकुमार 095। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सफ़ेद मूसली क्या है। सफ़ेद मूसली एक औषधीय पौधा है और इसकी खेती भारत के अलग अलग राज्यों में की जाती है, जैसे प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा के साथ साथ तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों पर इसकी खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है। लेकिन इन राज्यों के अलावा भी अन्य राज्यों पर आप खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो खेती कैसे कर सकते हैं, इसी की जानकारी तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको एक ऐसी जानकारी, सफ़ेद मूसली की खेती आप कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाले हैं कि आपको सुनकर काफ़ी खुशी होने वाली है। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो सफ़ेद मूसली की खेती के लिए जून और जुलाई काफ़ी बेस्ट टाइम है। जून जुलाई पर आप बुआई कर दीजिए, बिजाई कर दीजिए और नवंबर पर एकदम हार्वेस्टिंग के लिए यह क्रॉप तैयार हो जाती है, आ जाती है एकदम हार्वेस्टिंग के लिए। दोस्तों, सफ़ेद मूसली की जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, इन्हीं का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है और आयुर्वेदिक के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जड़ी बूटियों के रूप में, शल्य चिकित्सक के रूप में काफ़ी ज़्यादा, और इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक होते हैं, उनके इस्तेमाल में और कई प्रकार की, तमाम प्रकार की जड़ी बूटियों को बनाने में सफ़ेद मूसली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसके लिए जलवायु और टेम्परेचर के बारे में बात करें तो यह एकदम ठंडे, नम, आर्द्र जलवायु की क्रॉप है दोस्तों। और टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान काफ़ी अच्छा, अनुकूल माना जाता है। जब जड़ों का विकास हो रहा हो, यदि उस समय 28 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है तो यह फसल काफ़ी अच्छे से बढ़वार लेती है। तो जड़ों का अच्छे से ज़्यादा विकास हो तो इसके लिए फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हमको ज़रूर करना चाहिए सफ़ेद मूसली की क्रॉप पर। बात कर लेते भूमि और खेत की तैयारी। तो भूमि की बात करें तो इसके लिए काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट, पीली भूमि पर भी खेती कर सकते हैं, लेकिन काली दोमट भूमि काफ़ी परफेक्ट मानी जाती खेत की तैयारी। सबसे पहले दोस्तों 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलाइए, उसके बाद मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र, मिट्टी को एकदम खेत को सपाट करने वाले जो यंत्र है, जैसे रोटावेटर है या फिर पाटा लगाकर खेत को समतल करा दीजिए। मिट्टी की, मृदा की जो pH वैल्यू है 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर खासकर सफ़ेद मूसली की खेती वही या फिर वे ही किसान भाई करें, उन्हीं किसान भाइयों को सफ़ेद मूसली की खेती करनी चाहिए जिनकी भूमि पर उर्वरक क्षमता काफ़ी अच्छी है, अच्छी पैदावार देने वाली सॉइल है। तो सफ़ेद मूसली काफ़ी अच्छे से, जड़ों का जितना ज़्यादा विकास होगा उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में, जो काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। आइए उनके बारे में समझते हैं। तो जवाहर सफ़ेद मूसली के नाम से आती है, राज विजय सफ़ेद मूसली, और नंबर 3 सिम OJ के नाम से आती है, और विजय राज के नाम से वैरायटी आती है।
तो खासकर दोस्तों जो सफ़ेद मूसली की खेती करते हैं जो फार्मर्स, तो सफ़ेद मूसली की जड़ों को ही लगाया जाता है, तो उन्नतशील किस्मों को ही आपको लगाना चाहिए। अब वैरायटी की समस्या काफ़ी ज़्यादा होगी कि वैरायटी कहाँ से खरीद सकते हैं, तो इसके लिए जो किसान भाई ट्रस्टेबल हों या फिर ट्रस्टेबल नर्सरी हो तो वहाँ से भी आप सफ़ेद मूसली की जो कंद होते हैं उनको आप खरीद सकते हैं। तो आप के पास यदि है तो आप कमेंट सेक्शन में नंबर भी अपने दे सकते हैं। बस ओरिजिनल होना चाहिए और ट्रस्टेबल ही आपका जो कंद है सफ़ेद मूसली वो होना बहुत ही ज़रूरी है। बेसल डोज यानी बुआई के समय खाद, तो ऑर्गेनिक के लिए जैविक खाद के लिए सबसे बेस्ट है कि यदि उपलब्ध है पकी हुई देसी गोबर खाद, काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो 1 से 2 ट्राली गोबर खाद या फिर 1 ट्राली मुर्गी खाद भी चल जाएगी, या फिर नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट भी काफ़ी अच्छा काम करेगी। इसके अलावा सरसों की खली भी काफ़ी अच्छा काम कर सकती है, नीम खली, इनका आपको प्रयोग करना चाहिए। तो यह तो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। यदि मिल जाता केंचुआ खाद हो या फिर गोबरी खाद, मुर्गी खाद ही, आपको इन्हीं खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि यह खाद नहीं है तो रासायनिक के लिए आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट आपको 100 किलोग्राम लेना है, डीएपी आपको 25 से 30 किलोग्राम लेना है और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास आपको लेना है 20 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करना है और आपको जो वैड विधि से खेती आप कर रहे हैं और स्पेशल सफ़ेद मूसली की क्रॉप कंदवर्गी क्रॉप है तो इसकी या फिर कंदवर्गी जो खेती होती फसलें होती हैं उनको आप वैड विधि से ही खेती करें। यदि उपज प्रोडक्शन अच्छा चाहते हैं तो वैड विधि से ही आपको खेती करना है, वैड में ही आपको लगाना है। तो इन सभी खादों को वैड के ऊपर दे करके वैड तैयार आपको करना है, वैड मेकर या फिर वैड राइजर्स हैं। बात कर लेते हैं प्रति एकड़ कंद की आवश्यकता। तो देखिए दोस्तों, 1 एकड़ में यदि आप सफ़ेद मूसली को लगाते हैं तो इसके लिए कंदों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कंद एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए 4 से 5 क्विंटल के आसपास 1 एकड़ में आवश्यकता पड़ने वाली 4 से 5 क्विंटल सफ़ेद मूसली लग जाती है। तो 1 एकड़ में इतने आपको कंदों की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं से भी आप ट्रस्टेबल नर्सरी से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीज उपचार यानी दोस्तों कंद ट्रीटमेंट, तो कंदों को उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे होता क्या है, इससे जड़ों का विकास, जितनी ज़्यादा जड़ों का विकास होगा, जितनी ज़्यादा फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलेगी, तो यह काम होता है बीज उपचार करने से। यदि आप CM75 यानी UPL के हिसाब से कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम फफूंदनाशक से बीजों को उपचार करना है। घोल बना लीजिए, उसमें आपको डुबोकर या फिर 10 लीटर पानी ले लीजिए और 50 ग्राम आप साफ फफूंदनाशक को ले लीजिए और आपको 2-2 मिनट तक डुबोकर फिर वापस से आपको छापर सुखा लेना है और आपको बुआई कर देनी है। वैट तैयार, तो देखिए सफ़ेद मूसली के लिए वैट तैयार किस प्रकार करना है। वैट की चौड़ाई आपको 2 से 2.5 फीट रखनी है और वैट से वैट की दूरी आप ज़्यादा ना रखें, केवल 2 फीट ही रखें। तो इस प्रकार आपको वैट तैयार करना है और वैट की ऊंचाई 1 फीट आपको रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया माना जाता है। प्लांटेशन, तो देखिए सफ़ेद मूसली की प्लांटेशन किस प्रकार करना है। रोपाई करने के लिए किसान भाई गीला कच्चा माल किसी भी ट्रस्टेबल व्यापारी से खरीद सकते हैं। सफ़ेद मूसली की जड़ों को बेचकर काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो प्लांटेशन करने के लिए प्लांट डिस्टेंस, तो देखिए 1 बेड में सिंगल लाइन आपको बुआई करनी है और कंद से कंद की दूरी 6 से 7 सेंटीमीटर रखनी है और आपको 1 बेड पर सिंगल लाइन पर ही आपको प्लांटेशन करना है, बुआई रोपाई करनी है। और गहराई की बात करें तो जो डेप्थ है 2 से 2.5 इंच की गहराई पर आपको कंदों को लगाना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कंदों की कीमत। जो आप गीला माल आपको लगाना है अपनी फील्ड पर, उसकी कीमत 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये के आसपास प्रति क्विंटल की कीमत देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों आपको 1 एकड़ पर 4 से 5 क्विंटल ही आपको सफ़ेद मूसली कच्चे माल की आवश्यकता पड़ने वाली। कृपया ध्यान से सुनिए, 4 से 5 क्विंटल आपको सफ़ेद मूसली की आवश्यकता पड़ने वाली है, लेकिन उत्पादन कितना होगा और सूखने के बाद कितना बचेगा, इसकी जानकारी वीडियो के आगे मिलने वाली है। वीडियो पर बस बने रहिए। सफ़ेद मूसली की क्रॉप पर सिंचाई यानी इरिगेशन, तो देखिए खरीफ सीजन की यह क्रॉप है और बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ड्रिप में खेती कर रहे हैं तो 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये है कि सफ़ेद मूसली की खेती आप फ्लैट इरिगेशन से ही सिंचाई करें। स्प्रिंकलर से भी किसान भाई करते हैं, 10-10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन
बरसात ना हो रही हो तब, और बरसात हो रही हो तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप फ्लैट से खेती कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना चाहिए। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर आपको लगभग 1.5 घंटे सिंचाई करना चाहिए। इस प्रकार वाटर मैनेजमेंट को आपको सुधार के रखना चाहिए। बात कर लेते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। सफ़ेद मूसली की क्रॉप पर खरपतवार मुक्त फसल रहना बहुत ही ज़रूरी है। कंद वर्गीय फसल है तो इसमें 2 बार निराई गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी। पहली निराई गुड़ाई 30 से 35वें दिन और दूसरी निराई गुड़ाई 65 से 70वें दिन करनी चाहिए निराई गुड़ाई। और 1 से 2 बार मिट्टी को जरूर चढ़ाना चाहिए। हमको जो तना होता उसके पास मिट्टी को 1 से 2 बार जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे पौधा अच्छे से बढ़वार लेता है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाइयों को खरपतवार नाशक स्प्रे करने के बजाय निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। सफ़ेद मूसली की क्रॉप पर स्प्रे शेड्यूल और कीट प्रबंधन। तो देखिए, स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ इसमें कीट आते हैं जैसे सफ़ेद मक्खी आती है, वाइट ग्राब लीफ स्पॉट और नेमेटोड के साथ साथ आप फोटो पर देख सकते हैं यह कीट आते हैं। कुछ ज़्यादा कीट तो नहीं आते लेकिन नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं, तो रोकथाम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्प्रे शेड्यूल, फर्स्ट स्प्रे 35 से 40वें दिन, यूपीएल की लांसर गोट 40 ग्राम और सिंजेंटा की क्वांटिस 40 ml, रोको फंगिसाइड 40 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। बरसात होने के आसार हैं दोस्तों तो आप स्टिकर सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करें। जो हम आपको दर बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, 15 लीटर का जो पंप आता है उसी की दर से हम आपको डोज बता रहे हैं। तो सफ़ेद मूसली की क्रॉप पर केवल 1 स्प्रे करने की आवश्यकता है। ज़्यादा इसमें कुछ खास प्रकार की स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती, बस रस चूसा कीट और जो ब्लाइट आती है उसका रोकथाम करना बहुत ही ज़रूरी है। खाद का शेड्यूल, सफ़ेद मूसली की जो क्रॉप होती है फर्टिगेशन शेड्यूल बहुत ही ज़रूरी होता है। यह एक कंद वर्गीय फसल है जिसमें फास्फोरस और पोटास के साथ साथ सल्फर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए फर्स्ट खाद 30 से 35वें दिन जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। यूरिया 40 किलोग्राम, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट 10 किलोग्राम, सागरिका 10 किलोग्राम और क्लोरफायरिफास 500 ml। इन सभी को मिक्स करके 30 से 35 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो जड़ों के पास देकर के आपको सिंचाई करना है। दोस्तों, केवल 1 खाद देने की आवश्यकता है, केवल और केवल 1 खाद देने की आवश्यकता है सफ़ेद मूसली पर अच्छा उत्पादन निकालने के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं उत्पादन। सफ़ेद मूसली का उत्पादन कितना होता है? तो देखिए, गीला माल हमने लगाया था 4 से 5 क्विंटल, तो दोस्तों सूखने के बाद सफ़ेद मूसली बचती है केवल और केवल 500 किलोग्राम। तो देखिए, असली में उत्पादन होता है लगभग 20 क्विंटल 1 एकड़ में। अब 20 क्विंटल 1 एकड़ में उत्पादन तो हुआ, लेकिन जब उत्पादन होने के बाद सफ़ेद मूसली सूखेगी, उसकी जड़ों की जो जड़ें होती हैं उनका छिलका निकाला जाएगा। उसके बाद 1 एकड़ में जो उपज है, शुद्ध उपज बचती है केवल और केवल 500 किलोग्राम। अब हमारे किसान भाई पूछेंगे कि 500 किलोग्राम तो हमने 5 क्विंटल सफ़ेद मूसली को लगाया और 500 किलो ही उत्पादन निकला, इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या हुआ? तो ध्यान से सुनिए, जब हमने 5 क्विंटल गीला माल सफ़ेद मूसली को लगाया था तो सफ़ेद मूसली जो गीली होती है कंद वो सस्ते पड़ते हैं, लेकिन जो उत्पादन तो हमारा कितना हुआ? लगभग 20 क्विंटल, लेकिन सूखा माल निकला 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम सूखा माल निकला 1 एकड़ में। लेकिन जब सूखे माल की हम आपको कीमतें बताएंगे तो ज़रूर आप सफ़ेद मूसली की खेती करना चाहोगे। बाजार भाव यानी मार्केटिंग रेट, तो सफ़ेद मूसली की जो कीमतें हैं बाजार पर काफ़ी अच्छी कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। तो आपको 80,000 रुपये से लेकर दोस्तों 1 लाख रुपये प्रति क्विंटल की कीमतें देखने के लिए आपको मिलती हैं। 1 एकड़ में सफ़ेद माल की एकदम उपज रही 500 किलोग्राम यानी 5 क्विंटल, तो काफ़ी अच्छा रेट मिलने वाला है। बात कर लेते हैं लागत। तो 1 एकड़ में दोस्तों जो सफ़ेद मूसली का जो सीड्स होता है, जो कंद होते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ता है और आप किसी भी ट्रस्टेबल नर्सरी से खरीद सकते हैं। जो भी आपकी एक्टिविटी है, स्प्रे के खर्चे हैं, खाद के खर्चे हैं, संपूर्ण एक्सपेंसेस को जोड़कर लगभग 1,50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में खर्च हो जाता है दोस्तों। तो मेन जो है, सबसे मेन जो काम है कि आपको कंद खरीदना है, ट्रस्टेबल नर्सरी से खरीद लीजिए और आपको बेचना है तो आप बिक्री ऑनलाइन भी बेच सकते हैं दोस्तों, और ड्राई फ्रूट मंडी, नज़दीकी मंडियों पर भी आप सफ़ेद मूसली को आप बिक्री कर सकते हैं। बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल यानी कुल कितने दिन की यह फसल है।
तो दोस्तों देखिए, यह सफ़ेद मूसली की जो क्रॉप है 4 से 5 महीने की क्रॉप है। लगभग 150 दिन के आसपास का टाइम तो लग जाता है। लगभग 140 से 150 दिन के 4 से 5 महीने का टाइम लग जाता है। 5 महीने से ज़्यादा का टाइम बिल्कुल भी सफ़ेद मूसली पर नहीं लगता है। सफ़ेद मूसली से आमदनी, यदि हम 1 एकड़ पर सफ़ेद मूसली की खेती करते हैं तो कितना आमदनी होगी, कितना मुनाफा होगा, आइए विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, मुनाफा काफ़ी ज़्यादा उपज पर, प्रोडक्शन पर और मार्केटिंग रेट पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी डिटेल से विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, 1 एकड़ से वैसे तो जब हमारी फसल हार्वेस्टिंग के लिए एकदम हो गई, तैयार हो गई, तो थोड़ा सा सिंचाई कर दीजिए ताकि खुदाई करने में, हार्वेस्टिंग करने में एकदम जड़ें आसानी से निकाल सकें। उसके बाद हमको जड़ों की छिलाई करनी है। तो 20 क्विंटल उत्पादन हुआ छिलाई की मजदूरों की सहायता से। उसके बाद 500 किलोग्राम सूखने के बाद हमारा जो माल है एकदम प्योरिटी वाला माल, शुद्ध उत्पादन 500 किलोग्राम हुआ और हमको 1000 रुपये किलोग्राम का भी रेट मिल जाता है। और 1 एकड़ में दोस्तों 500 किलोग्राम उत्पादन हुआ। तो ये मान लीजिए, यदि हम 1000 का लगभग 500 में इंटू कर देंगे तो 5 लाख के आसपास हमारा मुनाफा आ गया। अब मुनाफा में से लागत को घटा देंगे तो 5 लाख में से हम 1,60,000 रुपये को घटा देंगे। तो 5 लाख में से 1,60,000 को घटा देंगे तो लगभग दोस्तों 3,40,000 रुपये के आसपास आमदनी आ गई। तो 1 एकड़ में हमारे किसान भाई नज़दीकी मंडियों पर बेच सकते हैं, ट्रस्टेबल नर्सरी से सफ़ेद मूसली को खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा देने वाली यह फसल है। यदि कीमतें भी कम रहीं तो आराम से बड़े ही कम से कम 3 लाख रुपए आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। सफ़ेद मूसली पर देखिए, स्टार्टिंग के दिनों पर वर्षा से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन एंडिंग पर जब खुदाई होती है उस टाइम बहुत ज़्यादा बरसात नहीं होनी चाहिए। बाकी हमारे किसान भाइयों को सफ़ेद मूसली की जो खेती कर रहे हैं उन किसान भाइयों को कोई ख़ास प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो 1 एकड़ से मोटा मोटी आप ये मान लीजिए कि कम से कम बाज़ार भाव भी मिला तो 3 लाख रुपए आप 4 से 5 महीने पे कमा सकते हैं। ये जो मुनाफा है कोई कम मुनाफा नहीं है दोस्तों। इस प्रकार आप 1 से 2 एकड़ पर सफ़ेद मूसली की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा आप सफ़ेद मूसली की क्रॉप से कमाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमने आपको स्टार्ट पर बतलाई थी। सफ़ेद मूसली का प्रयोग एक आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में किया जाता है। सफ़ेद मूसली एक औषधि पौधा है और इसकी जड़ों में औषधीय गुण होते हैं। सफ़ेद मूसली एक कंद वर्गीय फसल है जो कि इसको वेड बनाकर यदि आप करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपको लाभान्वित होने वाला है। परिपक्व होने पर पत्तियां पूरी तरह सूख जाती हैं अथवा मिट्टी पर पत्तियां गिरने लगती हैं। पौधे को उखाड़ कर जड़ों को गहरा भूरा रंग दिखाई देता है तब हमको हार्वेस्टिंग करना चाहिए और खुदाई करने से 10 दिन पहले स्प्रिंकलर से सिंचाई करना चाहिए ताकि जब जड़ें हम उखाड़ें, हार्वेस्टिंग करें तो जड़ें टूटे ना, क्योंकि जड़ों की ही कीमत है। हार्वेस्टिंग करने के बाद जड़ों की धुलाई करना चाहिए और ठीक तरीके से वॉश करके 4 से 5 दिनों तक पहले छिलाई करें और 4 से 5 दिनों तक सुखाकर ड्राई फ्रूट मार्केट पर हमको बेचना चाहिए। इसके अलावा फूल आने से पहले सफ़ेद मूसली में सिंचाई जरूर करें, अगर बरसात ना हो तब। सफ़ेद मूसली को यदि आप जून जुलाई पर लगाते हैं तो मध्य नवंबर पर आपको खुदाई करनी चाहिए। परिपक्व अवस्था में बरसात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो सफ़ेद मूसली की जड़ें होती हैं वो काली पड़ जाती हैं जिससे बाजार भाव कम मिलता है। नए किसान यदि खेती कर रहे हैं तो आप 1 से 2 बीघे पर सफ़ेद मूसली की खेती करके देखें, प्रैक्टिकली अनुभव गेन करें, उसके बाद आप बड़े लेवल पर खेती कर सकते हैं। तो हम आपको यही रिकमेंडेड करेंगे कि यदि आप दोस्तों सफ़ेद मूसली की खेती करना चाहते हैं तो पहले कम जगह पर करें और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको अनुभव काफ़ी अच्छा आ जाएगा ताकि आप आने वाले समय पर और अच्छे से सफ़ेद मूसली की खेती कर सकें। तो हमने एक सीक्रेट बताया था दोस्तों कि सफ़ेद मूसली पर ज़्यादा से ज़्यादा उपज निकालने के लिए आप जब खेत की तैयारी कर रहे हों तो उस समय 50 किलोग्राम जिप्सम
खेत की तैयारी करते समय प्रयोग करें। फिर आप खुद कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि उत्पादन कितना अच्छा निकला। तो जिप्सम 50 किलोग्राम बुआई के समय प्रयोग करने से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए आप तो हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, शिव कुमार 095। तो मिलते हैं इसी प्रकार खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अधिक जानकारी के लिए इसी चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, सदस्यता ले लीजिए, ताकि इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।